हेलो मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी को एक बार फिर से आपके अपने चैनल छाया मैथ क्लास पे स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम लेंस के बारे में पढ़ेंगे। किसके बारे में पढ़ेंगे? लेंस। 10th क्लास में, 12th क्लास में, 11th में नहीं, 12th क्लास में लेंस आपको पढ़ाया जाएगा और समझाया जाएगा। इससे बहुत से छोटा छोटा क्वेश्चन आता है। छोटा छोटा क्वेश्चन कहने का मतलब ये कि ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन आता है इससे, नहीं तो लेंस पढ़ना हमारे लिए बहुत ही अच्छा रहेगा बोर्ड के व्यू से। तो सभी विद्यार्थी दिल थाम के बैठिए, आप लोगों को पढ़ाया जाएगा अभी लेंस। क्या पढ़ाया जाएगा? लेंस। सोचो लेंस क्या होता है। लेंस हमने प्रिज्म भी पढ़े थे, प्रिज्म पढ़ लिए है ना। तो प्रिज्म क्या था? प्रिज्म एक पारदर्शी पदार्थ था, नहीं रे, जिससे आर पार हो जाता है प्रकाश, और श्वेत प्रकाश को अर्थात सूर्य के प्रकाश को 7 रंगों में विभक्त कर देता है, अर्थात बांट देता है। नहीं, प्रिज्म में 5 गो चेहरा था, नहीं किनारा कितना था? शीर्ष 6 गो था, किनारा 9 गो था। अब देखो, अब हम लोग पढ़ते हैं लेंस। क्या पढ़ते हैं? लेंस। क्या पढ़ेंगे रे? लेंस। लेंस क्या होता है? लेंस देखो, मुख्य रूप से लेंस अगर आप देखना चाहते हैं तो चश्मा देखिए। चश्मा कौन कौन आदमी देखा है? चश्मा, हाँ। तो देखिएगा, जनरली जो आजकल जवान लड़का लड़की जो चश्मा लगाता है, जैसे हम लगाते हैं, तुम लोग लगाता है, तो उसमें लेंस नहीं रहता है। नहीं, जिसका आँख खराब हो जाता है, नहीं सही आँख कोई गलत चीज़ को देख लेता है, तो डॉक्टर कहता है तुमको आँख में दोष हो गया है। क्या हो गया रे? दोष हो गया है। बीच में कोई नहीं बात करेगा। ये लड़की उठो, तुम वहाँ से उठो। तुम बैठो। हाँ तुम जाओ। ये लड़की उठ के उसके बगल में बैठो, लड़के के बगल में। मारेंगे, क्लास भंग करोगे तो बहुत मारेंगे, समझो क्या होता है। हाँ देखो, तो लेंस क्या होता है? तो आप अगर लेंस के बारे में देखना चाहते हैं तो वहीं पर लेंस लगा होता है, चश्मा में। क्या रे? चश्मा में। बचपन में हम लोग ए से ऐनक पढ़ते थे ना, वही तो चश्मा है रे। क्या है रे? चश्मा। देखो ऐसे होता है चश्मा। देखो दिखाते लेंस कैसे लगा रहता है। नहीं रे, इसमें लिखा था 1 कदम स्वच्छता की ओर। ये बाबा का है। ये क्या करे रे? ये बाबा के है। किसका है? किसका है ना है रे? बाबा का चश्मा है। करे हाँ, चल हल नहीं करो। देखो आप गौर कीजिएगा तो बीच में रेट मत करो। आप गौर कीजिएगा कि ऐसे लगा रहता है, देखिए ऐसा। और यही तो लेंस है, यही लेंस है। ठहरिएगा, इसी को लेंस कहते। क्या कहते हैं? लेंस। अब देखिए, कभी कभी आप लोग ऐसे भी देखते होंगे, जैसे देखिए देखिए बीच में रहता है। नहीं, ये भी लेंस है। क्या है ये? लेंस। अब देखिए, एक चश्मा ऐसा भी होता है। ऐसा वाला देखे हैं, बीच में लकीर खींचल रहता है। नहीं तो ऊपरों में लेंस है, नीचों में लेंस है। आखिर बताएंगे हम कि कौन व्यक्ति कौन चश्मा पहनेगा तो केना वस्तु दिखाई पड़ेगा। जब आँख में उत्पन्न दोष होता है ना, उसी को दोष कहते हैं। और ये इस प्रकार के लेंस से लगे चश्मे का प्रयोग किया जाता है। तो अभी तो हम लोग ये नहीं जानेंगे, अभी हम लोग जानेंगे लेंस क्या होता है। लेंस नहीं, लेंस जानेंगे, लेंस का प्रकार जानेंगे। समझ में आ रहा है आप लोग को? चलो, मिटाने वाला कुछ है? डस्टर वाला को तो बोले तनु दो। इधर चलो, ध्यान में रखो बात को।
क्या करें हम? देखो, लेंस पारदर्शी पदार्थ होता है। पहला पूछेगा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, लेंस क्या होता है? तो लेंस एक पारदर्शी पदार्थ होता है। क्या होता है रे? पारदर्शी। प्रकाश को आर पार कर देता है, प्रकाश को आर पार कर देता है। लेंस का एक निश्चित आकृति होता है। लेंस का एक निश्चित ज्यामितीय आकृति होता है। कैसा होता है रे? ज्यामितीय आकृति होता है। समझ में आ रहा है आप लोग को? तो अगर आप लेंस देखना चाहते हैं तो दो तरह के फर्मा की तरह लेंस दिखाई पड़ेगा। आप लोग औजार बकस खरीदे हैं? औजार बकस में एगो जो कागज जलाने वाला देता है, गोलका वाला, ऐसा वाला रहेगा, ऐसा वाला। देखो कैसा वाला, देखे हैं? देखे हैं? ऐसे में लगा रहता है। इसको जब तुम छुओगे ना इसको, तो बीच में रहता है मोटा और साइड में पतला रहता है। यही तो लेंस है। क्या है रे? यही तो लेंस है। नहीं, आप एक चीज़ नोटिस किए होंगे कि उसको जब तुम प्रकाश में रखोगे ना, प्रकाश में रखोगे ना, यहाँ पर है दीनानाथ। क्या है रे? दीनानाथ। क्या है रे? ये कन्हा दीनानाथ है। कौन दीनानाथ है रे? यह है दीनानाथ। नहीं, इस पे जो प्रकाश पड़ेगा ना, इसको जो प्रकाश पड़ेगा तो ध्यान में रखिएगा, ई प्रकाश को एक बिंदु पर गिराएगा, एक बिंदु पर गिराएगा, तब ना कागज जल जाता है। ऐसा देखे हैं आप लोग? औजार बकस वाला में रहता है। नहीं, तो अभी हम लोग सब चीज़ के बारे में चर्चा करेंगे कि ऐसा काहे होता है, एक निश्चित आकृति ही क्यों होता है, करें हम लोग। तो सबसे पहले हम लोग लेंस के बारे में जानेंगे। क्या जानेंगे? लेंस। लेंस, चलो, लेंस का उपयोग बहुत जगह किया जाता है, बहुत जगह। आप बिलीव नहीं कर पाओगे कहाँ कहाँ लेंस लगा दिया जाता है। हमारा आँखों में लेंस लगल है रे, तोरो आँख में लगल है लेंस। नहीं, वही लेंस बा खराब हो जाता है तब ना दिन रतौनी हो जाता है। कथी होता है रे? दिन रतौनी। नहीं, कहते आँखें में घाव भजते नहीं देखबही तो, ऐसा कहता है ना रे। चलो, कतबो कोई गाली दे, आँख का लेंस अगर नहीं खराब हुआ तो कुछ नहीं होगा। कुछ होगा रे? गाली गलत से कुछ होता है? नहीं होता है। चलो ध्यान में रहे। तो सबसे पहले हम लेंस का परिभाषा जानेंगे। क्या जानेंगे? लेंस का परिभाषा। लेंस पारदर्शी पदार्थ का वह टुकड़ा होता है जो दो निश्चित ज्यामितीय आकृति से घिरा होता है। क्या? चलिए, लेंस पारदर्शी, फिर पारदर्शी भूल गए कैसे? बार बार भूल जाते हैं हम। पारदर्शक, बीच में नहीं बात करें, इसीलिए कल मारे थे हम। नहीं होगा तो अरे लड़का उसमें से निकल जाओ ना, उतना उतना कोच काहे बैठल है? नहीं नहीं, भी जाओ, बुद्धि विवेक नहीं है। बेंच जब हईबे करे तो काहे कुछ कचा होता है वहाँ पर। चलो, लेंस पारदर्शक पदार्थ का वह टुकड़ा होता है जो दो निश्चित ज्यामितीय आकृति से घिरा होता है, उसे लेंस कहते हैं। देख लो, लेंस तुमसे पूछेगा लेंस क्या है, तो लेंस पारदर्शक होता है, आर पार होता है प्रकाश में से। क्या होता है रे? आर पार हो जाता है। समझ में आ रहा है आप लोग को?
इधर ध्यान दो। अभी अभी बहुत कुछ पढ़ना है इसमें, तो शुरुआती हुआ है लेंस में। चलो देखना कोई बुरी बात थोड़ी है, देख के फंस जाना बुरी बात है नहीं रे। लड़का लोग को समझाते बाबू पढ़ो लिखो, पढ़ लिखो कोनो बढ़िया काम करो, जो चाहेगा वो हो जाएगा। लेकिन ना सर जी, पहले जो चाहेंगे वही करेंगे, पढ़ेंगे बाद में। कर खचरा सब कहीं का। पहले लिखा है नहीं, गीता में लिखा हुआ है कर्म करो फल की चिंता नहीं करो। छः ना सर जी, फल के पहले चिंता करते, कर्म बाद में करेंगे हम नहीं है। चलो सुनो इधर। लेंस पारदर्शक पदार्थ होता है। पारदर्शक बार बार हम बता रहे हैं। पारदर्शक मतलब वैसा पदार्थ जिससे प्रकाश आर पार हो जाता हो। आर पार हो जाता हो, ध्यान में रखिए। आर पार का मतलब कि अगर आप इधर से लाइट मारे ना, उधर अगर चल गया ना, देर से भुकुर किए तो उधर जाएगा ना लाइट, तो समझो आर पार हो गया। क्या हो गया? आर पार। अगर यहाँ बात दीवार है, यहाँ बात दीवार है ना, इधर से लाइट टॉर्च मारेंगे तो उधर जाएगा? नहीं जाएगा। तो वो पारदर्शक नहीं हुआ, वो अपारदर्शी हुआ। कौन है? अपारदर्शी। तो आप दिमाग लगाओ कि कहाँ से प्रकाश आर पार होता है। तो पानी से हो जाता है, पन्नी से हो जाता है। कौन पन्नी? वाइट वाला पन्नी, करकबा पन्नी नहीं, वाइट पन्नी नहीं रे। समझ में आ रहे ना? शीशा हो गया जो दोनों तरफ दिखाई पड़ता हूँ। जो शीशा में मुंह देखते हैं, उस शीशा की बात नहीं करते हैं हम, जो शीशा में घिसा हुआ नहीं रहता है। समझ में गया? तो एगो क्वेश्चन पूछता है कि लेंस निम्नलिखित में क्या चीज़ से नहीं बना होता है। ऐसा क्वेश्चन पूछता है ना, तो प्लास्टिक में भी रहेगा। और कौन है रे ऐसा क्वेश्चन डाले हुए हैं? वो मिट्टी में नहीं बनेगा, मिट्टी का नहीं बना होता। ऐसा क्वेश्चन था रे, है ना? नोट में डाले हुए हैं हम। क्या? तो लेंस क्या चीज का बना नहीं होता है? मिट्टी का नहीं बना होता है। याद रहेगा आप लोग को? चलिए देखो, अब दिमाग लगाओ। लेंस, इसको लेंस बोलते हैं। देखो इसको लेंस का फिगर की बात करें तो ये लेंस है। क्या है रे? लेंस। क्या है? लेंस। और ये जो है ना उत्तल लेंस है। क्या है रे? उत्तल लेंस है। अच्छा, ये भी लेंस से हैं, ऐसा नहीं कि नहीं होता ये लेंस। ये भी लेंस से हैं। ये है अवतल लेंस। देखिए उसके नीचे फिगर बनाएगा। बनाओ, गिल जाना किसी को। देखिए ये दोनों लेंस है, ये उत्तल लेंस है, ये अवतल लेंस है। पढ़ेंगे अभी तुरंत इसी सब के बारे में। हाँ, कथी नहीं दिखाई दे रहा है तुमको? का आँख में दोष बुझा रहा है क्या तुम? चलो इधर ध्यान दो। अच्छा इधर ध्यान दो, बाद में एक ही बात बता दूं। देखो अब लेंस जो होता है ना, लेंस के बारे में समझ गया आप लोग। लेंस दो प्रकार का होता है। कितने प्रकार का होता है? दो प्रकार का। देखिए यहाँ पे लिखोगे, यहाँ पर ध्यान रहे, लेंस दो प्रकार के होता है। लेंस दो प्रकार का होता है। पहला होता है अवतल लेंस। क्या होता है रे? पहले उत्तल लिख दो। पहला होता है उत्तल लेंस, दूसरा है अवतल लेंस। अवतल लेंस, दोनों का फिगर बना हुआ है ना, देख रहे हैं? समझ में आ रहा है आप लोग को? सुनो, कभी कभी एग्जाम में पूछ देता है कि उत्तल लेंस किसे कहते हैं, या कभी कभी पूछ देता है कि अवतल लेंस किसे कहते हैं।
ऐसा क्वेश्चन आ जाता है, आता है ना एग्जाम में। या कभी कभी ऐसा भी क्वेश्चन आ जाता है कि उत्तल लेंस और अवतल लेंस में अंतर स्पष्ट करें। अंतर स्पष्ट करें, क्या करें रे? अंतर। आराम से चुपचाप लेक्चर को सुनते रहिए, सारा चीज़ आप लोग को समझ में आ जाएगा। समझ में आ रहा है ना? देखो, अगर तुमसे पूछे, इधर ध्यान दो, इधर ध्यान दो। अगर तुमसे पूछ दिया जाए, अगर तुमसे पूछ दिया जाए उत्तल लेंस किसे कहते हैं, तो सोचो, इधर सोचो, ये उत्तल लेंस ना है, तो उत्तल लेंस बीच में मोटा, किनारे में पतला होता है। क्या होता है रे? पतला होता है। रटने वाली बात नहीं, समझने वाली बात होना चाहिए। क्या रे? तो उत्तल लेंस का परिभाषा हम दे सकते हैं कि उत्तल लेंस पारदर्शक पदार्थ का वह टुकड़ा होता है जो दो निश्चित ज्यामितीय आकृति से घिरा होता है और बीच में मोटा और किनारे में पतला होता है। ये शुद्ध परिभाषा है। क्या रे? ये शुद्ध परिभाषा है। समझ में आ रहा है ना? समझ में क्या? तो यहाँ पे लिखोगे, क्या लिखोगे? उत्तल लेंस, उत्तल लेंस पारदर्शक, उत्तल लेंस पारदर्शक पदार्थ का वह टुकड़ा होता है, उत्तल लेंस पारदर्शक पदार्थ का वह टुकड़ा होता है जो दो निश्चित ज्यामितीय आकृति से घिरा होता है। और देखो, मेन बात आप लिखाएगा, और ये तो आप लेंस का ना परिभाषा दिए हैं, और बीच में मोटा तथा किनारे में पतला होता है, पतला होता है। उत्तल लेंस का परिभाषा देखिए आप लोग। सब आदमी उतने उतारने में व्यस्त, समझो ना, उतार तो मोबाइलों में देख लोगे। काहे अपने आप को बर्बाद कर रहे हो? रिकॉर्डिंग हुई ना रहा है, 2-3 दिन के बाद मिलिए जाएगा, खोज लोगे। पढ़ने का जो बच्चा इच्छुक रहता है ना, वो किसी प्रकार से पढ़ ही लेता है, लेकिन मोबाइल छूने के बाद आदमी किसको मन करता है पढ़ने के लिए? होता है ना, आदमी जब मजबूर में पढ़ता है ना, तो आदमी को ना बेशरम की तरह रोता है। अभी हम कूट के समझा रहे हैं तो समझता होगा मास्टर पागल है, कितना कहता है हमको पढ़ने के लिए, पढ़े चाहे नहीं पढ़े, हमसे क्या मतलब। रोगे ना कमरा में बैठ के एकांत में, तो लोर पूछने वाला कोई नहीं मिलेगा, चाहे लड़का लड़की सब को बताते हैं। समझने वाला चीज़ समझ लो ना। मोबाइल पर रिकॉर्डिंग हो रहा है ना, कैमरा रिकॉर्डिंग कर रहा है ना, तो देख लेना वहाँ पर। मूर्ख सब कहीं का, इतना अच्छा चीज़ बता रहे हैं आप, लिखने में व्यस्त हो, है ना। जो हमारी बात को ठुकराओगे, हमारी नहीं, कोई टीचर का बात को ठुकराओगे, पिताजी का बात को ठुकराओगे, मम्मी जी का बात को ठुकराओगे, तो जीवन में रोने के अलावा कुछ नहीं मिलेगा तुम लोग से। ये मेरा वादा नहीं, संपूर्ण क्रांति की बात बोल रहे हैं। मूर्ख सब कहीं का, पढ़ाई लिखाई पर ध्यान देवे नहीं करता है, उल्टा पुल्टा चीज देख लेता है मोबाइल में। उत्तल लेंस पारदर्शक पदार्थ का वह टुकड़ा होता है जो दो निश्चित ज्यामितीय आकृति से घिरा होता है और बीच में मोटा तथा किनारे में पतला होता है। अब लॉजिक वाला बात यह है कि उत्तल लेंस भी 3 प्रकार का होता है। पूछता है एग्जाम में कि उत्तल लेंस कितने प्रकार का होता है, तो उत्तल लेंस कितने प्रकार का होता है? 3 प्रकार का होता है। कितने प्रकार का होता है?
3 प्रकार का होता है। समझ में गया? तो यहाँ से एरो मारोगे कि उत्तल लेंस 3 प्रकार के होता है। उत्तल लेंस कितने प्रकार का होता है? 3 प्रकार का होता है। अब तीनों प्रकार का नाम लिखे हम लोग। अच्छा एक काम करो, इतना उतारो फटाफट तुम लोग, समझे ना, मिटा के तीनों का आकृति और तीनों के बारे में बता देंगे। फटाफट उतारो। तनु जी देखो, उत्तल लेंस 3 प्रकार का होता है और ये आकृति से पहचाना जाता है। समझ में आया? क्या चीज़ से? आकृति से। देखो, जो जनरल लेंस जो बनाते हैं ना हम लोग उत्तल में, उसे उभय उत्तल कहते हैं। जिसको इसको ये देखो ना, उसमें ऐसा आकृति रहेगा, ये चीज़, इसको उत्तल भी कहते हैं और इसे उभय उत्तल भी कहते हैं। उभय उत्तल भी कहते हैं। समझ में गया ना? उसके बाद आप उत्तल लेंस में एक पार्ट को समतल कर दीजिए। क्या कर दिए? समतल। एक पार्ट, ये पार्ट समतल है ना, उसे समतला उत्तल कहते हैं। क्या कहते हैं? समतला उत्तल। देखो अब इसमें एक भाग को उत्तल और एक भाग को अवतल कर दीजिए, तो ये अवतल उत्तल हो जाता है। क्या जाता है? अवतल उत्तल। समझ में गया? तो आपसे पूछेगा कि उत्तल लेंस कितने प्रकार के होते हैं, तो 3 प्रकार के होते हैं। उभय उत्तल, समतल उत्तल, अवतल उत्तल। समझ में आ रहा है आप लोग को? ये तीनों इसका प्रकार हैं। चित्र देकर ऑब्जेक्टिव पूछा जाता है। समझ में गया ना? जो जनरल पढ़ेंगे हम लोग इस लेंस के बारे में पढ़ेंगे। किस लेंस के बारे में? इस लेंस के बारे में, और इसके बारे में आगे आप लोग को पढ़ाया जाएगा। 10वां में सिर्फ बता दिया गया कि उत्तल लेंस 3 प्रकार के होता है, उभय उत्तल, समतल उत्तल, अवतल उत्तल। समझ में आ रहा है आप लोग को? हम लोग अब बढ़े। दूसरा था लेंस का 2 प्रकार है, जिसमें एगो उत्तल लेंस एगो अवतल लेंस है। समझ में आ रहा है आप लोग को? तो ये उत्तल का 3 पार्ट है। अब हम लोग पढ़ेंगे उत्तल लेंस। क्या था? अवतल। क्या पढ़ेंगे? अवतल लेंस। अच्छा इसको मिटा दे। अवतल लेंस क्या होता है? अवतल, देखो इधर, अवतल का आकृति कैसा होता है? देखो अवतल दिखाई कैसे पड़ता है? इधर देखो, इधर ध्यान दो, आपको बता रहे हैं। ये देखो, देख लिया ना आप लोग? इसे उत्तल लेंस, सॉरी अवतल लेंस कहते हैं। क्या कहते हैं? अवतल लेंस कहते हैं। क्या कहते हैं? अवतल लेंस। यहाँ से पता लग न गया कि अवतल लेंस किसे कहते हैं? जो बीच में पतला हो और किनारा में मोटा हो। समझ में? जस्ट उसका उल्टा होता है। जस्ट उसका उल्टा होता है। समझ में गया आप लोग को? क्या होता है? उल्टा होता है। समझ में गया? तो हम इसका परिभाषा लिखते हैं। उसके बाद इसका भी 3 प्रकार है। किसका भी? इसका भी 3 प्रकार है। कैसे? तो देख लेते हैं। देखिए यहाँ पर अगर इसका परिभाषा की बात करें तो अवतल लेंस, अवतल लेंस अवतल लेंस पारदर्शक पदार्थ का वह टुकड़ा होता है जो दो निश्चित ज्यामिति आकृति से घिरा होता है
और बीच में मोटा तथा किनारा में पतला, बीच में मोटा होता है, उल्टा हो गया रे, बीच में पतला, हाँ बीच में पतला तथा बीच में पतला तथा किनारा में मोटा होता है। अवतल लेंस पारदर्शक पदार्थ का वह टुकड़ा होता है जो दो निश्चित ज्यामितीय आकृति से घिरा होता है और बीच में पतला और किनारे में मोटा होता है। इसके नीचे इस फिगर को बनाइएगा, देखिए ये अवतल लेंस, क्या है रे? अवतल, क्या है ये? अवतल लेंस, क्या है ये? अवतल लेंस। कोई दिक्कत? अच्छा इधर ध्यान दो, इधर ध्यान दो। अवतल लेंस, अवतल लेंस तीन प्रकार के होता है। अवतल लेंस तीन प्रकार के होता है। अवतल लेंस तीन, अब तीनों प्रकार के इतना उतार लीजिए तो आप लोग को आगे बता देंगे तीनों प्रकार क्या होता है। चलो फटाफट उतारो। चलो ध्यान दो, इधर इधर ध्यान दो। अवतल लेंस भी तीन प्रकार का होता है। पहला है, देखो आकृति देख लो, जो हम बना रहे हैं ना इसी को पढ़ना है सिर्फ। देखो उभय अवतल, जिसको हमको पढ़ना है इसको कहते हैं उभय अवतल। क्या कहते हैं? उभय अवतल। उभय अवतल। उसके बाद समतल अवतल, एक पार्ट समतल रहेगा तो उसे समतला अवतल, समतला अवतल। उसके बाद अच्छा एक भाग देखो ना, एगो अवतल का पार्ट रहेगा, एगो उत्तल का पार्ट रहेगा, तो इसको कहेंगे हम लोग उत्तला अवतल। क्या होगा रे? उत्तला वत्तल, उत्तला अवतल। चलो ये तीनों इसका प्रकार होता है, लेकिन प्रकार कभी कभी एग्जाम में फिगर वाला पूछ देता। क्या होता है? फिगर वाला, फिगर बना कर दे देगा। हमको सिर्फ पढ़ना ये है, क्या पढ़ना है? ये वाला उभय अवतल पढ़ना है हम लोग को। इसे अवतल भी कहा जाता है। क्या कहता है? अवतल। इसके अलावा भी और कहा जाता है जो हम अभी इसके बाद पढ़ेंगे। समझ में गया? फिलहाल समझ लो कि अवतल लेंस तीन प्रकार का होता है और तीनों का नाम और आकृति बनाए हमने, बना के दिखा दिए हैं आप लोगों को। समझ में आ रहा है ना? एग्जाम में इस तीनों से क्वेश्चन कभी कभी डाल देता है फिगर वाला, ये कौन सा लेंस है? फिगर बना देगा तो कहेगा कौन सा लेंस है। समझ में आया आप लोग को इतना बात? तो इसको फटाफट उतारिए। इसके बाद हम लोग उत्तल लेंस और अवतल लेंस में अंतर स्पष्ट करेंगे। क्या करेंगे? अंतर स्पष्ट करेंगे। क्या अंतर से पहले कुछ और पढ़ना पड़ेगा। चलो अच्छा पहले उतारो, देखते हैं उसके बाद क्या पढ़ना है। चलो ध्यान दो, इधर लिखना बात। देखो अभी हम लोग लेंस के बारे में जानकारी ले चुके हैं। जैसे लेंस क्या होता है, ये कितने प्रकार का होता है, ये जान गए। अब हम लोग जानेंगे कि लेंस का
फोकस और वक्रता केंद्र तथा प्रकाशीय बिंदु क्या होता है। सुनो, लेंस, पहले तो ये जान लो कि लेंस दो तरह के आकृति में बनता है। पहला आकृति होता है उत्तल, क्या होता है, उत्तल लेंस। सोचो, उत्तल लेंस का माने उत्तल लेंस बनता कैसे होगा। देखो यहाँ ध्यान दो, आखिर ये आकृति क्या है, यही उत्तल लेंस है। यही उत्तल लेंस है। अच्छा, दिमाग लगाओ कि अगर इसमें पूछेगा तुमसे कि वक्रता केंद्र या फोकस या प्रकाशीय बिंदु क्या होता है, तो क्या जवाब दोगे। सुनो, पहले तो यह जान लो कि ये बीच में ऐसे करके कट होता है, ये समझ में आ रहा है। ये जो लेंस है, लेंस, इस लेंस के बीचों बीच, इस लेंस के बीचों बीच एक रेखा होता है जिसे प्रधान अक्ष कहते हैं। क्या कहते हैं, प्रधान अक्ष। देखिए इस रेखा को प्रधान अक्ष, इस रेखा को क्या कहते हैं, प्रधान अक्ष या मुख्य अक्ष कहा जाता है। क्या कहता है, मुख्य अक्ष कहा जाता है। कोई दिक्कत। देखो एक चीज़ और दिमाग लगाओ, अब सोचो इसका केंद्र कितना होगा, मतलब वक्रता केंद्र कितना होगा, फोकस कितना होगा। सोचो ये बना कैसे होगा। देखो इधर ध्यान दो, ये करीब ऐसे करके बना होगा। देखिए एक वृत्त बन गया और ये ऐसे बना होगा। देख रहे हैं, इसमें दूगो वृत्त है, देख रहे हैं आप लोग, क्या है रे, दूगो वृत्त है। तो पहला वृत्त का केंद्र यहाँ होगा, नहीं इसे C1 मान लीजिए, और दूसरा केंद्र का ये होगा, इसे C2 मान लीजिए। बात समझ में आ रहा है। इसका मतलब है कि उत्तल लेंस में दूगो वक्रता केंद्र होता है। कितना होता है, दूगो वक्रता केंद्र होता है। क्या होता है रे, दूगो वक्रता केंद्र। अच्छा, हम लोग क्या सिद्ध किए थे मालूम है, F बराबर R/2 सिद्ध किए थे ना, वो दर्पण में सिद्ध किए थे। क्या कहते हैं, दर्पण में। अब देखो इसमें क्या होता है, देखो इतना याद रखो कि दूगो अगर केंद्र है तो आप लेंस को क्या होता है कि घुमा भी सकते हो। जैसे देखो ना, यहाँ पर ऐसे घुमा दो, ये उधर चला जाएगा, ये इधर चला जाएगा। तो इसलिए इसमें फोकस भी दूगो होता है, F1 क्या होता है रे, उसके बाद F2। किसी भी लेंस में चाहे उत्तल हो और चाहे अवतल हो, उसमें दूगो वक्रता केंद्र होता है और दूगो फोकस होता है। समझ में आ रहा है ना, देखो F1 F2, समझ में आ रहा है ना। अब रही बात कि प्रकाशीय बिंदु क्या होता है। प्रकाशीय बिंदु या प्रकाश केंद्र, प्रकाशीय बिंदु कहो या प्रकाश केंद्र कहो, बात बराबर है। तो प्रकाशीय केंद्र क्या होता है कि आपको पता होना चाहिए कि लेंस जो है पारदर्शक पदार्थ है। क्या है, पारदर्शक। और पारदर्शक पदार्थ में प्रकाश का अपवर्तन होता है, परावर्तन नहीं होता है। क्या होता है, अपवर्तन। अपवर्तन का मतलब छेद कर बाहर निकल जाना, अपवर्तन का मतलब छेद कर बाहर निकल जाना। समझ में आ गया। देखो अब यहाँ दिमाग लगाओ, सेम कंडीशन अवतल में भी होता है, अवतल में भी समझा देंगे आप लोग को। इधर ध्यान दो, हम आपको प्रकाशीय केंद्र समझाते हैं वो क्या होता है। देखो यही ना करती है ये, देखो यहाँ पर देखो, ये क्या होता है, प्रधान अक्ष। क्या होता है, प्रधान अक्ष। ये लेंस के बीचों बीच होता है, ऊपर नीचे क्या होता है, बीच में। इसे प्रधान अक्ष कहते हैं। क्या कहते हैं, प्रधान अक्ष। कोई दिक्कत। चलिए, आप जब इस पे लाइट मारोगे ना, ये लाइट दोगे तो किस तरह से रिएक्ट करता है। सुनो, आपको इतना बात तो पता हो गया ना कि लेंस में कितना वक्रता केंद्र होता है, दो। अब वक्रता त्रिज्या दो, वक्रता केंद्र अगर दो होगा तो वक्रता त्रिज्या भी होगा नहीं। अब फोकस कितना होगा, दो।
समझ में आ गया ना। अब बताते हैं कि किसका फोकस धनात्मक होगा, किसका फोकस ऋणात्मक होगा, ये हम आगे चर्चा करेंगे। सुनो, जब तुम यहाँ से प्रकाश को दोहराओगे, डालोगे, तो यहाँ तक जाएगा सीधा, देख रहे हो ना, कहाँ तक जाएगा सीधा से, ये तो प्रधान अक्षर है, देखो ये यहाँ तक सीधा जाएगा, जहाँ तक ये रेखा है ना, यहाँ तक सीधा जाएगा। उसके बाद प्रकाश का अपवर्तन होगा। उसके बाद क्या होगा रे? प्रकाश का अपवर्तन। अब यहाँ से क्या होता है? प्रकाश निकलता है। क्या होता है रे? निकलता है। तो हम आपको प्रकाश के अपवर्तन जब पढ़ाए थे तो उसमें बताए थे ना आप लोगों को कि जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करता है तो या तो अभिलंब से दूर भागता है या तो अभिलंब की ओर झुकता है। यही दोनों क्रिया यहाँ पर होगा, यही दोनों क्रिया यहाँ पर होगा। देखो तो ये जो क्रिया है ये अवतल लेंस में हम लोग कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? अवतल लेंस में। इधर ध्यान दो, सॉरी हाँ, उत्तल लेंस है। क्या है? उत्तल लेंस। देखो यहाँ पर मान लो फोकस है। क्या है रे? फोकस है। समझ में गया? तो ये प्रकाश ये ऐसे करके गिरेगा। देखो यहाँ पर देख रहा है ना, यहाँ पर ये ऐसे करके गिरेगा, एक बिंदु पर गिरेगा। जिस बिंदु पर गिरता है ना बुआरे, उसे फोकस बिंदु कहते हैं। क्या कहते हैं? फोकस बिंदु। लेकिन याद रहे कि एक किरण ऐसा होता है जो लेंस के बीचों बीच जाता है। क्या कहता है रे? बीचों बीच। जो प्रकाश का अपवर्तन नहीं करता है। क्या करता है? अपवर्तन। ना तो ऊपर उठेगा ना तो नीचे झुकेगा, वो डायरेक्ट निकल जाए। क्या हो जाएगा रे? डायरेक्ट निकलेगा। तो जिस बिंदु से डायरेक्ट निकलता है ना प्रकाश जिस बिंदु से डायरेक्ट निकलता है, देखो ना, इस बिंदु से डायरेक्ट नहीं निकला रे, इस बिंदु से तो ऐसे ना जाना चाहिए प्रकाश को, ये झुक ना गया। तो जिस बिंदु से डायरेक्ट निकलता है ना उसे ही प्रकाशीय केंद्र कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रकाशीय केंद्र कहते हैं। हम लोग इसका परिभाषा भी देखेंगे, समझे ना। उत्तल लेंस अवतल लेंस को, उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस, अवतल लेंस को अपसारी लेंस क्यों कहा जाता है, अभी हम समझाते हैं इसी चीज़ को भी। समझ में आ गया आप लोग को? इतना बात आप लोग समझ में आ गया? इतना बात समझ में आ गया जी? देखो ना, जब प्रकाश की किरण किसी लेंस पे पड़ती है और लेंस पर पड़ने के बाद बिना अपवर्तित हुए अगर डायरेक्ट जिस बिंदु से निकल जाती है उसे ही प्रकाशीय केंद्र कहते हैं। उस बिंदु क्या कहते हैं? प्रकाशीय केंद्र कहते हैं। समझ में आ रहा है आप लोग कितना बात? ये तो किस में है? उत्तल में ना, अवतल, उत्तल लेंस में ना। इसी प्रकार का क्रिया अवतल में भी होता है। देखो अवतल में कैसे होता है, देखो यहाँ पर देखो यहाँ पर, इधर ध्यान दो। ये देखो अवतल लेंस है, इसमें बीचों बीच एक और रेखा होता है यहाँ पर जो दोनों पार्ट को अलग अलग करता है, दोनों पार्ट को अलग अलग करता है। समझ में गया? अब इसमें भी एक रेखा होता है जिस रेखा को क्या कहते हैं रे? प्रधान अक्ष। क्या कहते हैं? प्रधान अक्ष। क्या कहते हैं रे? प्रधान अक्ष। ये जो रेखा होता है लेंस के बीचों बीच जाता है। क्या कहता है रे? बीचों बीच जाता है। समझ में गया? चलो अब देखो इसमें भी दिमाग लगाओ कि इसमें केंद्र कितना होगा, फोकस कितना होगा। तो ये ऐसा देखो ना, ये ऐसा रहा होगा, ये ऐसा रहा होगा, और इधर से ऐसा रहा होगा। देख रहे हैं दुगो वृत्त बन रहा है, तो दुगो वृत्त बनेगा तो इसका एक केंद्र C1 हो जाएगा, इसका एक केंद्र C2, F1 F2। तो लेंस में याद रखना, चाहे कोई सा भी लेंस हो। अच्छा, लेंस की प्रकार की बात नहीं करते हैं हम, आपको उत्तल लेंस और ये है अवतल लेंस। क्या है रे? अवतल
लेंस। क्या है रे ये? अवतल लेंस। तो ये है उत्तल लेंस और ये है अवतल लेंस। तो उत्तल लेंस और अवतल लेंस में दूगो फोकस होता है, दूगो वक्रता केंद्र होता है। समझ में आ रहा है ना? और यहाँ भी वही क्रिया होगा। कौन क्रिया? कि जब इसमें प्रकाश को डालेंगे ना हम, तो ये प्रकाश को अपवर्तित करेगा। क्या करेगा? अपवर्तित। जब वो ये प्रकाश को अपवर्तित करेगा तो पूरे लेंस में एक बिंदु ऐसा होगा जहाँ से प्रकाश डायरेक्ट निकल जाएगा, वो प्रतिच्छेद मतलब अपवर्तित नहीं होगा। तो जिस बिंदु से निकलेगा ना, उस बिंदु को हम लोग प्रकाशीय केंद्र कहेंगे। क्या कहेंगे? प्रकाशीय केंद्र कहेंगे। समझ में आ रहा है आप लोग को? आ रहा है समझ को? इतना आप लोग उतारो तब हम लोग प्रकाशीय केंद्र का परिभाषा लिखा देते हैं। सुनो, प्रकाशीय केंद्र का परिभाषा नीचे लिखा देते हैं। नहीं, उसके बाद इस हाँ ये देखो ना, हम समझा दिए आप लोग को सब कुछ को। हाँ उतना कोई दिक्कत नहीं। ये अवतल लेंस के लिए है, ये उत्तल लेंस के लिए है। ये इसमें प्रकाश का अपवर्तन कैसे होता है मालूम है? देखो, यहाँ से प्रकाश जब डालोगे, धीरे इधर हम वैसे बताएंगे। यहाँ से प्रकाश डालोगे तो ये प्रकाश ऐसे निकल जाएगा। समझ में? देखो, यहाँ से प्रकाश डालोगे तो यहाँ तक जाएगा और ये ऐसे निकल जाएगा। समझ में? इसको जब पीछे करोगे ना तो यहाँ पर मिलता हुआ प्रतीत होगा। समझ में आ रहा है आप लोग को? कैसे कैसे आकृति बन रहा है ये? समझ में? क्या समझ में आ रहा है? तो जब पूछेंगे तब समझ में आएगा। यही सब चीज़ तुम लोग याद करके आया होगा, ध्यान से देखा होगा तो इससे भी क्वेश्चन आता है। लेंस का भी अभी 1-2 दिन और लेंस वाला चैप्टर चलेगा, क्योंकि लेंस का कहाँ कौन वस्तु को रखेंगे तो कैसा प्रतिबिंब बनेगा उसको भी देखना है। लेंस का क्षमता, लेंस का अंतर, उत्तल लेंस को अपसारी लेंस, अवतल लेंस को अपसारी लेंस क्यों कहा जाता है, ये समझेंगे। कभी कभी एग्जाम में प्रकाशीय केंद्र पूछता है। कभी कभी एग्जाम में प्रकाशीय केंद्र पूछता है। क्या पूछता है? प्रकाशीय केंद्र। क्या पूछता है रे? प्रकाशीय केंद्र। देखो, प्रकाशीय केंद्र क्या होता है? जब किसी पतले लेंस पर आप प्रकाश को डालते हैं तो अपवर्तन के बाद बिना विचलन के निकल, देखो ये प्रकाश में विचलन हुआ। क्या हो रहा है? पथ अगर कोई व्यक्ति भटक जाता है तो विचलित हो जाता है। क्या होता है रे? विचलित। गांव घर में सुनता होगा ना, जा रहे थे लेकिन मने विचलित कह गया। नहीं, क्या कहता है? मने विचलित कह गया, रास्ते भूल गए हम। तो विचलित का मतलब पथ भटकना। क्या होता है? क्या होता है रे? पथ भटकना। देखो ना, इसका पथ ऐसे निकलना चाहिए। देखो ना, ये अजीब है। देखो ना, ये ऐसे निकल गया तो पथ क्या होगा? ये ऐसा निकलना चाहिए, सीधा निकलना चाहिए। सीधा निकला नहीं। समझ ना? तो पथ जब विचलित होता है ना, तब क्या होता है? देखो यहाँ पे लिख रहे हैं, आप सुनने का प्रयास और लिखने का प्रयास कीजिएगा। देखो यहाँ पर जब प्रकाश की किरण को, जब प्रकाश की किरण को किसी लेंस, किसी पतले लेंस पर डाला जाता है तो अपवर्तन के बाद जब किसी लेंस, जब प्रकाश की किरण को किसी पतले लेंस पर डाला जाता है तो अपवर्तन के बाद जिस बिंदु से प्रकाश बिना विचलित हुए निकलती है, उसे उस बिंदु को
प्रकाशीय केंद्र कहते हैं। हमारे प्यारे बच्चों, लेंस का ये पहला पार्ट वीडियो था। दूसरा पार्ट वीडियो में देखते हैं क्या पढ़ाना है। इतना बात आप लोग को समझ में आ गया होगा। प्रेम से आप लोग इस सारे चीज़ को उतार लीजिए, प्रेम से समझ में गया। जो चीज़ नहीं समझ में आया होगा आप लोग से रिक्वेस्ट है कि कमेंट करके बताइएगा, उस चीज़ को सुधार किया जाएगा। धन्यवाद।